हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कहावतों की कहानियाँ। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक जंगल की राह से एक चोरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। पूछा उसने कुम्हार से, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम पर? चलो, आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना ना लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाएंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी कि उसके गले का बोझ कम हो गया है। पर जोहरी तो जोहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झपकी था। वह जिद पकड़ गया कि नहीं देने हो तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जोहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज़ दे देगा। आगे चला गया, लेकिन आधा फर्लांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज़ न दी। तब उसे लगा बात बिगड़ गई। नाहक छोड़ा, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जोहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। जोहरी ने पूछा, क्या हुआ? पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला। उस पत्थर का पूरा 8 आने का फायदा हुआ। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और अपने काम में लग गया। पर जोहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा ना होता तो क्या होता? क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं थे। यदि इंसान को कोई वस्तु आते दाम में भी मिले तो वो भी उसके लिए मूल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जोहरी ने अपने लालच के कारण अच्छी सौदा गंवा दिया। धर्म का जिसे पता है उसका जीवन अगर रूपांतरित ना हो तो उस जोहरी की भांति गधा है। जिन्हें पता नहीं है वे क्षमा के योग्य हैं, लेकिन जिन्हें पता है उनको क्या कहें। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका ने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसे भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मंत्रण नहीं था, जो दूसरे लोग करते थे वह भी करता था। यह देख उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम की बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत ज़्यादा हो गई। जब भी
उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग-अलग खेल खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसका आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया, नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारतीय राष्ट्रीय दल में खेलने के को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वह दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय दूसरों की खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपने शानदार फॉर्म खो दिया था। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे उनका कोई ना कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो ना घर का होता है ना घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था, वे जीवन में जो कुछ भी करें सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित ना हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएगी, जो ना घर का ना घाट का होता है। जो कुआं खोदता है वही गिरता है। एक बादशाह के महल की 4 दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। बादशाह के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को रूमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। कारिंदे का बेटा रूमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। कारिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रूमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रूमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रूमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रूमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रूमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। कसाई ने रूमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा
भैया ने मुझसे रूमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। साभार कहावतों की कहानियाँ। कानून सबके लिए बराबर है। शहंशाह बहुत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था ताकि शहंशाह आवाज़ को सुनकर न्याय कर सकें। उनके राज्य में गरीब अमीर छोटे बड़े सभी के साथ न्याय किया जाता था। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर ही तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल लौट आई। कुछ देर में महल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले गया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुआएं देने लगी। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है, मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मुहर लगी थी। शहंशाह समझ गए कि निश्चय ही इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के ही व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था? राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही नूरजहां दरबार में हाजिर हुई तो शहंशाह ने अपनी कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम नूरजहां की वजह से ही विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरा पति जीवित नहीं होगा, फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शहंशाह की हत्या करने का पाप कैसे कर सकती हूँ? धोबन की बात सुनकर शहंशाह बहुत खुश हुए और राजकीय कोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन आर्थिक सहायता लेकर शहंशाह को धन्यवाद देती अपने घर चली गई। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने शहंशाह से कहा, आपने तो सचमुच बहुत खतरा मोल ले लिया था। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शहंशाह ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सब बराबर है। बुरे का अंत बुरा। किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेगा। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे।
उन्होंने एक सेठ के घर में सेंध लगाई और घर के अंदर घुसकर सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ लूटकर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। सेठ की पुलिस विभाग में भी अच्छी जान पहचान थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में ही छिपे रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके 2-4 शहर चले गए ताकि वहाँ की स्थिति का पता लगा सकें और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक ब्राह्मण को कहीं से यजमानी में एक भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वो अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट कहा, क्यों भाई? चोर बोला, क्यों, क्या? जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखी है तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धिबल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीजें छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यहाँ मेरे पास देने को तारा क्या है? ब्राह्मण ने झट कहा, और कुछ न सही, लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी तो दूर होती है। चोर ने पूछा, क्यों? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई और उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा कि जिसमें अक्ल है उसमें ताकत है। तो अब समझे कि यह कहावत यहीं से शुरू हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शेर पर सवा शेर। एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। मनुष्य भी हमारा मांस खाने में कभी नहीं हिचकिचाते। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा बना रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भाई हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। हम जैसे दुर्बल और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी खरगोशों के निराशापूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी
समस्या का हल खोज लिया है जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई। वे सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोशों को लड़ता देख नदी के किनारे बैठे सभी मेंढक बुरी तरह डर गए और जल्दी से पानी में कूद गए। तभी खरगोश ने अपने साथियों से लन करो सब आपस खरगोश तभी बूढ़ी खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमज़ोर हैं। हमसे कमज़ोर जीव हमसे डरते हैं। संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है। इसलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वयं को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल में बांस का पेड़ और एक जामुन का पेड़ पास थे। जामुन का पेड़ बांस के पेड़ की अपेक्षा बहुत मजबूत था। बांस का पेड़ बहुत पतला होने के साथ साथ बहुत लचीला भी था। हवा का रुख जिस ओर होता, बांस का पेड़ उसी दिशा में झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ का उपहास करते हुए कहा, तुम तो हवा की आज्ञा का हमेशा ही पालन करते हो। हवा की गति और दिशा के अनुसार ही हमेशा हिलते डुलते हो। मेरी तरह शांत से सीधे क्यों नहीं खड़े होते? तुम भी हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तुम अपनी शक्ति का परिचय हवा को दो। इस संसार में बलवानों का ही चारों ओर बोलबाला है। बांस के पेड़ को जामुन के पेड़ की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बांस का पेड़ कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बांस के पेड़ ने कहा, तुम मेरी अपेक्षा मजबूत हो, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक साथ सलाह देता हूँ कि तेज हवा तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि हवा की गति तेज हो तो उसका सम्मान करना चाहिए, वरना कभी कभी पछताना पड़ सकता है। जामुन के पेड़ को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह बांस के पेड़ से क्रोधित होकर बोला, तेज हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। धीरे धीरे चलती हुई हवा ने बांस के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच होने वाली सभी बातों को सुन लिया। हवा तेज गति से जामुन के पेड़ से टकराकर आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद हवा ने अपने अंदर कुछ शक्ति और समेटी और अपने को और भी गतिशील बना लिया। अब हवा एक तूफान के रूप में परिवर्तित हो गई। उस तेज हवा को टकराने से बांस का पेड़ लगभग पूरा झुक गया। वहीं हवा अब जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकरा गई, लेकिन जामुन के पेड़ पर उस तेज हवा का कोई भी असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार पूर्ववत खड़ा रहा। कुछ देर बाद तूफानी हवा ने जामुन के पेड़ की जड़ों पर जोर से प्रहार करके उन्हें कमजोर कर दिया। तूफानी हवाओं को जामुन के पेड़ की शाखाओं ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने जामुन के पेड़ की शाखाओं को पीछे धकेल दिया। तेज हवाओं के कारण जामुन के पेड़ का संतुलन खो गया और जड़ों ने कमजोर होकर अपना स्थान छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह जामुन का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। जामुन के पेड़ को धराशायी देखकर बांस का पेड़ बहुत दुखी हुआ। बांस का पेड़ सोचने लगा, यदि जामुन के पेड़ ने मेरी बात मानकर हवा का सम्मान किया होता तो आज उसका अंत नहीं होता। यह जामुन का पेड़ तो घमंडी था, शायद इसे नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंडी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंडी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपना देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा और बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पतोहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे, तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही दूसरे लोग हमारे साथ भी करेंगे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पांडवों के बन जाने के बाद नगर में अनेक अपशकुन हुए। इसके बाद नारद जी वहां आए और उन्होंने कौरवों से कहा कि आज से ठीक 14 वर्ष बाद पांडवों के द्वारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा। कुछ द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, गुरुजी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौट कर न आवे तो उनका शस्त्र सेवक और रथ साथ में दे दो, ताकि पांडवन वन में सुखी रहें। यह कहकर वे एकांत चले गए। उन्हें चिंता सताने लगी, उनकी सांसें चलने लगी। उसी समय संजय ने कहा, आपने पांडवों का राजपाट छीन लिया, अब आप शोक क्यों मना रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों से बैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है? अब यह निश्चित है कि कुल का नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। सभी ने आपके पुत्रों को बहुत रोका पर नहीं रोक पाए। विनाश काले समीप आ जाने पर बुद्धि खराब हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। वह बात दिल में बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगते हैं तथा मन बैठता है। काल डंडा मारकर
किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा व बुरे को भला दिखलाने लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रख ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देख सभी कुरुवंश की स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुण कुंदन करने लगी। ब्राह्मण हमारे विरोधी हो गए हैं, वे शाम को हवन नहीं करते हैं। मुझे तो पहले ही विदुर ने कहा था कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही भरतवंश का नाश होगा। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यह सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मसम्मत तो थी, लेकिन मैंने पुत्र के मुँह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी इस बात की उपेक्षा कर दी। त्रिया से राज छिपे न छिपाए आदि। किसी गांव में एक पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास था। पत्नी के प्रेम के कारण पति अपने घर वालों से अलग हो गया था। पति यह जानता था कि उसके माता पिता बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता था। वह हमेशा ही अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। विशेष बात को भी वह माता पिता भाई बहन को न बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता था। एक दिन वह घूमता हुआ गांव के काका के पास गया। काका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने काका से अपनी पत्नी की प्रशंसा की। उसने काका को बताया कि बड़े से बड़ी राज भी वह अपनी पत्नी से नहीं छिपाता। वह पूरे घर को शक की नजर से देख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं करेगा। उसके चुप होने के बाद काका ने कहा, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वह कितनी राज छिपाती है। कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्त्रियां नहीं समझी में अपने पति की भलाई करने के चक्कर में उनका अहित कर बैठती हैं। काका की बात सुनकर वह व्याकुल हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने काका की सलाह से एक योजना भी बना ली। एक दिन वह अंगूठी में कटा हुआ तरबूज लेकर आया। उसमें से लाल बूंदें टपक रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने एक आदमी का सिर काट दिया। इस बात को राज ही रखना। यदि गांव में यह बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे एक पेड़ अंगूठी में लिपटे हुए तरबूज को गड्ढा खोदकर जल्दी से दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जगह को समतल बना दिया। उसकी पत्नी इस घटना के बाद परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ न कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी। दुखी होकर उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। उसने पड़ोसन को कसम दी कि वह इस बात को किसी को न बताए, वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। यह बात एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दी। इस प्रकार यह बात पूरे गांव में फैलते फैलते पुलिस थाने में भी पहुंच गई। दूसरे दिन दरोगा साहब को सिपाहियों को लेकर उसके घर पर पहुंच गए। दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पति ने सिर कहाँ पर दबाया है। यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें फांसी लग जाएगी। दरोगा की डांट सुनकर पत्नी डर गई। वह स्थान दिखा दिया जहाँ पर उसके पति ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया था। पुलिस ने उस स्थान को खोदकर अंगूठी में लिपटा हुआ तरबूज निकाल लिया। वहाँ पर काका भी उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए यह नाटक किया था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। काका जी ने कहा कि त्रिया से राज छिपे न छिपाए। देखता है ऊँट किस करवट बैठता है। एक गांव में सप्ताह में एक बार हाट लगती थी। दाल, सब्जी, अनाज, कपड़े यानी घर गृहस्थी का सारा सामान उस हाट में मिल जाता था। आसपास के गांवों
से भी लोग उस हाट से सामान खरीदने आते थे। दुकानदार हाट में बेचने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी, ऊँट, खच्चर पर लाद कर लाते थे। छोटे छोटे दुकानदार तो सामान को सिर पर ही रख लाते थे। इस गाँव में कुंजड़ा और कुम्हार भी रहते थे। वे दोनों भी अपना सामान हाट में ले जाकर बेचते थे। कुंजड़ा हाट में सब्जी और फल बेचता था और कुम्हार को हाट में सामान ले जाने का भाड़ा बहुत देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मुनाफा बहुत कम होता था। उसी गाँव में ऊँट भी रहता था। कुंजड़ा और कुम्हार ने सोचा कि वे अपना सामान हाट में ऊँट पर लाद कर ले जाएंगे। और भाड़ा आधा आधा चुका देंगे। ऐसा करने से दोनों को ही फायदा होगा। जैसे ही हाट का दिन आया तो कुंजड़े ने ऊँट की पीठ पर एक ओर अपनी सब्जियां और फल लाद दिए तो दूसरी ओर कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लाद दिए। दोनों ऊँट के साथ साथ चलने लगे। ऊँट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर ऊँट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे सब्जियों के पत्ते लटकते हुए दिखाई दिए। ऊँट की डोरी लंबी होने के कारण उसने गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खा लिए। कुंजड़े को यह देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही देर में ऊँट ने जब दोबारा गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खाए तो कुंजड़े ने ऊँट वाले से कहा, भैया ऊँट सब्जियां खा रहा है, इसकी डोरी खींच कर रखो वरना यह सारी सब्जियां खराब कर देगा। ऊँट वाले ने कुंजड़े की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली, लेकिन ऊँट अपनी आदत से बाज नहीं आया और बार बार पीछे गर्दन करके सब्जियों को खाता रहा। कुंजड़े का नुकसान होता देखकर कुम्हार को बहुत मजा आ रहा था। कुम्हार तो कुंजड़े का मजाक बनाने लगा। कुंजड़ा अपने मन में सोचने लगा कि हाट पहुँचते पहुँचते सब्जियों का भार कम हो जाएगा। सब्जियों का भार कम होते देखकर कुम्हार हंसने लगा। तब कुंजड़े ने कहा, देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया तो बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर अधिक हो गया। कुम्हार को देखकर चिंता होने लगी। कुम्हार यह सोचने लगा कि देखना कि ऊँट किस करवट बैठता है। जब ऊँट हाट में भी पहुंच गया तो कुंजड़े और कुम्हार ने अपना सामान लगाने के स्थान पर ऊँट को बैठा दिया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊँट उसी करवट से बैठ गया। बेचारे कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। कुंजड़े ने कुम्हार का नुकसान होते देखकर कहा, देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। सच्चा दूसरों का नुकसान होते देखकर खुश नहीं होना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई।
तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिस पर अमल करके हमारी समस्या का हल निकल सकता है। यदि हम कहीं से एक घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज़ हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज़ सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। बूढ़े चूहों का यह सुझाव देखकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो तुम सब मूर्खो, तुम इस तरह खुशियाँ मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुँह लटका कर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल कर आवश्यक रहना है। किस्सा हूर और लंगूर का। आप जितनी भी जोड़े देखते होंगे उनमें से 95% बेमेल ही मिलेंगे। पता नहीं क्या जादू है कि हमेशा हूर लंगूर के हाथों ही आ फंसती। हमारे हाथ में भी आखिरकार एक हूर लग ही गई थी। आज से 36 साल पहले जब शादी नहीं हुई थी, हमारी तो बड़े मजे में थे। हम अपनी नींद सोते थे और अपनी नींद जागते थे। ना ऊधों का लेना था ना माधों का देना। हमारा तो सिद्धांत ही था, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। यानी कि हम अपने बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी के 3-5 में कभी रहते ही नहीं थे। हम बस अपने काम से काम रखते थे। हमारे लिए सभी लोग भले थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप भला तो जग भला। पर थे एक नंबर के लंगूर हम पर। पता नहीं क्या देखकर एक हूर हम पर फिदा हो गई। शायद उसने हमारी शक्ल पर ध्यान न देकर हमारी अक्ल को परखा रहा होगा और हमें अक्ल का अंधा पाकर हम पर फिदा हो गई रही होगी। या फिर शायद उसने हमें अंधों में काना राजा समझ लिया होगा। यह सोच रखा होगा कि शादी उसी से करो जिसे जिंदगी भर मुट्ठी में रख सको। बस फिर क्या था, उस हूर ने झटपट हमारी बहन से दोस्ती गांठ ली और रोज हमारे घर आने लगी। अच्छी मती चाहो बूढ़े पूछन जाओ वाले अंदाज में हमारी दादी माँ को रिझा लिया। हमारी माँ बाबूजी की लाडली बन गई। इधर ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही ना था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इतना होने पर भी जब उसे लगा कि दिल्ली अभी दूर है तो धीरे से हमारे पास आना शुरू कर दिया। पढ़ाई के बहाने किस्मत का फेर हम भी चक्कर में फंसते चले गए। कुछ ही दिनों में आग और घी का मेल हो गया। आखिरकार एक हाथ से ताली तो बजती नहीं। हम भी उखली में सर्दी आ तो मूसलों से क्या डरना के अंदाज में आ गए। उस समय हमें क्या पता था कि अक्ल बड़ी या भैंस कदा 25 की उस उम्र में तो हमें सावन के अंधे के जैसा हरा ही हरा सूझता था। अपनी किस्मत पर इतराते थे और सोचते थे कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। अब अपने किए का क्या इलाज। दुर्घटना घटनी थी सो घट गई। उसके साथ शादी हो गई हमारी। आज तक बंद है हम उसकी मुट्ठी में और भुगत रहे हैं। उसको अपने पाप को तो भोगना ही पड़ता है। ये तो बाद में समझ में आया कि लंगूर के हाथ में हूर फंसती नहीं बल्कि हूर ही लंगूर को फांस लेती है। कई बार पछतावा भी होता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सांच को आँच नहीं। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। कत्तीनों से अच्छी ऊन खरीदता और भक्ति के गीत गाते हुए आनंद से कंबल बुनता। वह सच्चा था, इसलिए उसका धंधा भी सच्चा था। रत्ती भर भी कहीं खोट कसर नहीं थी। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका पैसा ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाता था,
लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। 2 दिन बाद जब चुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई है और उसमें दोनों कंबल जल गए। अब मैं पैसे क्यों दूं? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता। मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था। कंबल उसमें भीग गए थे इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आँच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे दे दिए। सच ही कहा गया है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे। एकलव्य के लिए यह एक कठिन काम था। पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा भी पक्षियों पर वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक युवक कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़े होकर उन युवकों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा कि यदि मैं भी धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। परंतु समस्या तो यह थी कि उसे धनुर्विद्या सिखाए कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे धनुर्विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ गया। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही बार में ढेर कर दिया था। उसने गुलेल के एक ही बार में कबूतर के जोड़ों को ढेर कर दिया था। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा कि यदि मैं धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो मैं हिरण आदि पशुओं को आसानी से शिकार बना सकता हूँ। धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच ही मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब भी हस्तिनापुर जाता तभी धनुर्विद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ही ध्यान से देखता। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठे कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धनुर्विद्या सीखना एक अत्यंत कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुर्विद्या में काफी सुधार आता चला गया। अपने परिश्रम और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज सुनकर ही एकलव्य उन पर सटीक एकलव्य उन पर सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने अपनी मेहनत
और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अर्थात लगातार अभ्यास करते से प्रतिभा निखरती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है। एक चुप सौ सुख। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में 2 जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना, इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने अंदर गई, एक शीशी भर कर ले आई और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। यह देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूंगी। घर बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवाई यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घर वाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सौ सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार के घर वाले को सीख दी कि इस दवा को भी कभी भूलना मत और अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और उसे खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। लेना एक न देना। तो एक पोखर के पास एक मोर और कछुआ साथ साथ रहते थे। मोर पेड़ पर रहता और दाना चुग खाकर प्रसन्न रहता। उसका मित्र कछुआ पोखर में रहता और बीच बीच में पोखर से बाहर निकलकर मोर के साथ देर तक बातें करता। एक बार उस स्थान पर एक बहेलिया आया और उसने मोर को अपने जाल में फंसा लिया। वह मोर को बेचने के लिए हाट की ओर ले जाने लगा। इस पर मोर ने बहेलिये से बड़े कातर स्वर में कहा, तुम मुझे जहाँ चाहे मर्जी से ले जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं पोखर में रहने वाले अपने मित्र कछुए से मिलना चाहती हूँ। फिर तो उससे कभी मुलाकात होने से रही। बहेलिया राजी हो गया। मोर को मंदी हालत में देखकर कछुआ बहुत दुखी हुआ। उसने बहेलिये से कहा, यदि तुम मेरे मित्र मोर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक कीमती उपहार दूंगा। बहेलिया मान गया। कछुए ने तालाब में एक डुबकी लगाई और मुंह में एक कीमती हीरा लेकर बाहर आ गया। बहेलिये ने हीरे को देखा तो उसके एवज में उसने मोर को छोड़ दिया। उधर हीरा लेकर बहेलिया चला गया तो कछुए ने मोर को कहीं दूर जाकर छुप जाने की सलाह दी। मित्र की बात मानकर मोर दूर चला गया। रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसके मन में विचार आया कि उसे कछुए से मोर की रिहाई के बदले में एक नहीं 2 हीरे लेने चाहिए थे। यह ख्याल आते ही वह कछुए से मिलने पोखर पर आया था। उसने कछुए से कहा कि मुझे मोर की रिहाई के बदले एक की जगह 2 हीरे चाहिए थे। उसकी बात सुनकर कछुआ समझ गया कि उसके मन में लालच आ गया है। सो कछुए ने बहेलिये से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ का दूसरा हीरा ला देता हूँ, जरा मुझे पहला वाला हीरा दे दो। बहेलिये ने कछुए को हीरा दे दिया। कछुए ने हीरा लिया और पोखर में चला गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। यह प्रसंग सभी को मालूम हो गया और सब कहने लगे कि बहेलिये को एक हीरा वापस नहीं देना चाहिए था और न ही कछुए को 2 हीरे देने थे। तभी
से ये कहावत मशहूर हो गई, लेना एक न देना दो। इक्के दुक्के का अल्लाह बेली। दिल्ली से कोई 10 मील दूर फरीदाबाद शहर के रास्ते में एक नाला था। बहुत पहले वहाँ घना जंगल था। एक बुढ़िया वहाँ बैठकर मुसाफिरों से भीख मांगा करती। उसके बेटे पास के नाले के किनारे छुपे रहते। वे लूटपाट का काम करते। जब कोई इक्का दुक्का मुसाफिर उधर से निकलता तो बुढ़िया उन्हें यह कहकर आगाह कर देती कि इक्के दुक्के का अल्लाह बेली। यह सुनकर उसके बेटे नाले से लगे छिपने वाले स्थान से बाहर आते और यात्रियों को लूट लेते। जब वहाँ से निकलते वाले यात्री समूह में होते तो बुढ़िया चिल्लाकर बोलती, जमात में करामात है। यह सुनते ही बुढ़िया के बच्चे समझ जाते कि इतने आदमियों के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है, अतः वे वहीं बैठे रहते। कई दिनों तक उन लोगों का यह काम चलता रहा और गुजारा होता रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता? एक दिन उनका मांडा फूट गया और वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन सारे इलाके में उनकी लूटपाट के किस्से लोगों में मशहूर हो चुके थे। बुढ़िया द्वारा बेटों को दिए जाने वाले संदेश इक्के दुक्के का अल्लाह बेली तो कहावत के रूप में सारे अंचल में प्रचलित हो गई। पढ़ा खूब है पर गुना नहीं। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ से भेजा। ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद ज्योतिषी ने राजा के पास आकर निवेदन किया, महाराज, राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और इसके लिए एक दिन निश्चित किया। राजा और ज्योतिषी के पुत्रों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? राजकुमार बोला, सफेद सफेद गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में उसके एक सुराग है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया, उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पाठ। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिष की पढ़ाई। फिर उसने ज्योतिषी के लड़के से पूछा, तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है? चांदी की अंगूठी। ज्योतिषी के बेटे ने झट से उत्तर दे दिया। राजा ने सोचा कि ज्योतिषी ने मेरे बेटे को तो विद्या सिखाई नहीं, अपने पुत्र को ही ज्योतिष का सारा ज्ञान दे दिया। जब उसने ज्योतिषी से सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है, वहाँ तक तो दोनों ने विद्या सीखी है। उसके द्वारा दिए गए पहले जवाब से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। लेकिन राजन, अकल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं, अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की के पाठ जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझा देना मुश्किल है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब पर गुना नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगर में पहुंचे। नाम उसका अंधेर नगरी था। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहाँ हर चीज एक ही भाव, सब ताउन 22 पसेरी। भाजी टका शेर और खाजा एक मिठाई भी टका शेर। शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता, एक टके का शेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती है चीजें, सब टका शेर। देखिए, 1 टका में यह शेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यहीं मौज करेंगे, छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी, यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु कहाँ, एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं, कहाँ है साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। गुलाब ने राम तो यहाँ कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़े जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा, रहो, और कुछ दिन जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता मल खा कर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा अपराधी के गले में
ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसी को फांसी लगा दी। अंधेर डगरी जो ठहरी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होना चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो। जीभ के बदले जीभ